दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग में आतंकियों का जो डॉक्टर मॉड्यूल मेडिकल कॉलेज के कमरों में बैठकर प्लानिंग कर रहा था, उसको लेकर अब एक डीप फ्रीजर वाला कनेक्शन सामने आ रहा है। सुसाइड बॉम्बर उमर अपने कमरे में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल कर बारूदी प्लानिंग कर रहा था। आखिर क्या थी प्लानिंग और कैसे दिल्ली ब्लास्ट में आटा चक्की के बाद अब डीप फ्रीजर का जिक्र आया है, देखिए जी न्यूज का ये एक्सक्लूसिव खुलासा। और दुकानों में इस्तेमाल होने वाला एक डीप फ्रीजर, ये दोनों चीजें आतंकियों का बम बनाने का बड़ा हथियार बन गए थे। इन दोनों में आतंकी बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। मुजम्मिल का हथियार आटा चक्की था, तो वहीं उमर का डीप फ्रीजर। आतंकी मुजम्मिल की आटा चक्की वाली पूरी कहानी एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ जी न्यूज आपको कल दिखा चुका है। कि कैसे आटा चक्की में मुजम्मिल यूरिया पीस रहा था। लेकिन आज एक और बड़ा खुलासा आपको चौंका देगा। इसके मुताबिक आतंकी उमर ने एक डीप फ्रीजर खरीदा था और वो उसी डीप फ्रीजर में केमिकल और विस्फोटक सामग्री स्टोर किया करता था। जिस कमरे में ये डीप फ्रीजर रखा गया था, वहां पर ही केमिकल बम तैयार किया जा रहा था। उमर ने ये डीप फ्रीजर कहां से खरीदा, इसको लेकर जांच की जा रही है। वो ये सारा खेल अपने कमरे में करता, जिसको लेकर खुलासा ये हुआ कि उसके और मुजम्मिल के कमरे में केमिकल की बदबू भी आती थी। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उमर और मुजम्मिल केमिकल भी अल फलाह के लैब से ही लेते थे, यानी डीप फ्रीजर में रखे सामान से उमर बम बना रहा था और इसके लिए बकायदा बम बनाने के DIY वीडियोस वो देखा करता था, लिटरेचर पढ़ा करता था और अपने विदेशी हैंडलर से इसकी ट्रेनिंग भी लेता था। उमर के फोन में ऐसे 40 से ज्यादा वीडियोस मिले थे। एजेंसियों के मुजम्मिल के मोबाइल फोन से करीब 40 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। ये वीडियो विदेश से भेजे गए थे और सबसे बड़ी बात है कि इन वीडियोस में बम बनाने से लेकर हमास जैसे हमले करने की तैयारी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया गया था। जहां एक तरफ मुजम्मिल ने आटा चक्की के लिए एक ड्राइवर की मदद ली थी और सारा अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर फरीदाबाद के फतेहपुर तगा में रखा था, तो वहीं उमर अलग अलग जगहों से बम का रॉ मटेरियल खरीदने में लगा हुआ था। उमर ने विस्फोटक बनाने की सामग्री नूह से खरीदी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ब्लास्ट की जगह से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट से खरीदा और फरीदाबाद के NIT मार्केट से भी लिया। आतंकियों का प्लान था कि वो सारे विस्फोटक एक जगह स्टोर करके रखें और दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर एक ही समय पर कई धमाके किए जाएं। अब ये पूरी की पूरी साजिश और इनका नेटवर्क जांच एजेंसियों की रडार पर है, जिसमें कई विदेशी लिंक और घरेलू मॉडल पाए गए। जांच एजेंसियां ये भी तलाशने में लगी हैं कि धौज के आसपास कितने लोग आतंकियों के साथ जुड़े थे। इसीलिए आज धौज में बड़ी छापेमारी भी की गई। जो वाइटल इनपुट्स मिले थे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उसके बाद अचानक जो है सुबह, जैसा कि अभी जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि जो इमाम को उठाया था रात में, उसके बाद लगातार CCTV फुटेज ली गई थी सीकरी गांव के। और ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरा जर्नलिस्ट राहुल से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय ये देखिए जो ऑफिसर्स हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक जो दुकान है वहाँ की उसकी तलाशी हो रही है। इससे पहले फरीदाबाद से ही एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था, जिसकी मदद से मुजम्मिल ने आटा चक्की ली थी और उसके पास से ग्राइंडर बरामद भी हुआ है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर इसका कनेक्शन जानने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.